हेलो गाइज, आज हम फिर डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। लाइक नंबर क्या है और नंबर सिस्टम क्या है और नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनको कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। तो नंबर जनरली एक देखें तो एक सिंबल है, प्रतीक है जो मैथ्स की बेस है और इस सिंबल को ही मैथ्स की लैंग्वेज यानी मैथ्स की भाषा में हम इसे डिजिट करते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा, जो 0 है, 0 का आविष्कार अपने हिंदुस्तान के आर्यभट्ट जो एक गणितज्ञ थे और ज्योतिषी भी थे, उन्होंने किया था। अब हम आगे डिस्कस फिर करते हैं। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है वो प्राकृतिक है, उसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। सेकेंड है पूर्ण, इसे होल नंबर बोलते हैं। थर्ड है आपका पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर्स बोलते हैं। और नेक्स्ट है परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। और नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, परिमेय और परिमेय को मिलाकर हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है सम यानी इवन नंबर। और फिर इसके बाद ऑड नंबर है, जिसे विषम संख्या कहते हैं। तो नेक्स्ट है अभाज्य, जिसे इंग्लिश में प्राइम बोलते हैं। सो अभाज्य, कोप्राइम, काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर। अब हम डिस्कस करें प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कुछ नहीं है, नॉर्मल जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और इससे आगे आप बढ़ते जाइए, उसे प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर बोलते हैं। और ये सिंपल है। और नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कुछ नहीं है, जब प्राकृतिक संख्या के साथ हम उस 0 लिख देते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या से पहले जब जस्ट हम 0 लिख देते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या होता है। जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 5। सम संख्या मीन्स जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। जैसे -6 हो गया, -6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। -2 हो गया, -2 को भी जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, -1 है। 0 को भी डिवाइड करेंगे 2 से तो 0 भी आपका सम संख्या। 2 हो गया, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गया। नेक्स्ट हम विषम संख्या पढ़ेंगे। विषम संख्या सम संख्या का बिल्कुल उल्टा होता है, यानी जो संख्या 2 से नहीं विभाजित हो सकती है, नहीं डिवाइड हो सकती है, उसे विषम संख्या बोलते हैं। जैसे -3 हो गया, -3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से नहीं डिवाइड होगा। -1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया इत्यादि। अब हम डिस्कस करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो कभी होता है कि हम एग्जाम्पल्स वगैरह देखकर रट लेते हैं, जो अंडर रूट में वैल्यूज होते हैं, यानी जो करड़ी में मान होता है वो अपरिमेय संख्या है। आज हम उसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। परिमेय संख्या पहला रूल होता है कि ये भिन्न के फॉर्म में होता है। भिन्न बोले तो P/Q। P का मतलब हो गया अंश और Q का मतलब हर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। और जहाँ पे Q यानी हर का मान 0 नहीं हो सकता। यदि 0 है तो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल है 1/2, ये परिमेय संख्या है क्योंकि भिन्न के फॉर्म में है। 1/3 भी परिमेय संख्या है, बट 9/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। 5/2 परिमेय संख्या है। जब इनको डिवाइड करते हैं तो यह 2 तरह से विभाजित होते हैं। जब भाग देते हैं तो दशमलव में पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं। जैसे 1/2 हो गया, जब 1/2 यानी 1 में जब 2 से भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल है 1/4, यानी 1 में जब 4 से भाग देते हैं तो 0.25 आ जाएगा। यानी ये पूरी तरह से जब विभाजित हो जाए तो परिमेय संख्या कहलाती है। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन है कि जब भाग देते हैं तो अविभाजित रहते हैं, यानी भाग नहीं जाता, लेकिन निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब है जब हम भाग देंगे तो जो दशमलव में हमारा अंक आता है, कुछ अंक आते हैं, कुछ अंक के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। जैसे 1/3 है, 1/3 में जो हम भाग देते हैं तो 3 है, 3 क्या होता है,
एक अंक के बाद फिर वही सेम संख्या रिपीट हो रही है, 3 आ रही है, फिर 3 आ रही है, फिर 3 आ रही है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है 1/7 है, जब 1 में 7 से भाग देते हैं तो 0.14285 आ रहा है। फिर से वही सेम संख्या रिपीट होगा 14285 फिर से वही संख्या रिपीट होगा 14285 तो इसे रिपीटिंग या रिकरिंग कहते हैं। अगर इस टाइप का भी भाग देने के बाद आता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या का 3 कंडीशन है। पहली शर्त है कि ये P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए, यानी अंश और हर के रूप में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जब हम इनको भाग देते हैं तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं। और जो तीसरी कंडीशन है, जब भाग देते हैं तो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिसे रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर क्या। ये पहली याद रखने वाली बात है कि ये भिन्न के फॉर्म में नहीं होते, यानी P/Q के फॉर्म में नहीं होते हैं। इनका एग्जांपल है √2 है, √3 है, √5 है, यानी कड़ी में 2 है, कड़ी में 3 है, कड़ी में 5 है। और फिर इसको अब हम डिटेल में जानते हैं कि जो रूट में होते हैं वैल्यूज, इनको हम अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं। सिंपल सी रूल है, जब हम इनको डिवाइड करते हैं न तो ये पूरी तरह से दशमलव में विभाजित होते हैं और न ही एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब कड़ी में 2 यानी इस वैल्यू को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1.41421356 और ये अनंत काल तक वैल्यूज इसके आते रहेंगे, फिर भी एक पैटर्न फॉलो नहीं होगा। मीन्स कहने का मतलब कि जो 414 है ये फिर से वैल्यू रिपीट नहीं होने वाली, इसलिए इनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे कि जो रूट में वैल्यूज होते हैं इनको कैसे डिवाइड करते हैं। और ऐसे ही एग्जाम्पल है √3 है, √3 की वैल्यूज ऐसे ही आएगी 1.73205080 ए अनंत काल इनफाइनाइट टाइम्स आते ही रहेगी, रिपीट नहीं होगी। और सेम √5 है, जब इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यूज ही ऐसी ही आती रहेगी 2.2360679 आती रहेगी। और एक निश्चित पैटर्न को ये फॉलो न करने की वजह से इनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो पाई है, पाई की वैल्यू हमने देखा है कि 22/7 होता है, बट वो एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, इसलिए पाई को हम क्या अपरिमेय संख्या मानते हैं। ये याद रखने वाली बात है, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आंख बंद करके जो अपरिमेय है उस पर आपको टिक करना है। अब हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे, इनमें से कौन से परिमेय संख्या है, कौन से अपरिमेय संख्या। तो पहला चेक यहाँ पे फर्स्ट है 1/0। 1/0 ये तो न तो परिमेय है और न ही अपरिमेय। क्यों? परिमेय होने के लिए जो अंश है वो तो सही है, लेकिन जो हर है वो 0 है। अपरिमेय P/Q के फॉर्म में नहीं होता है। 5/2 इसकी वैल्यू 2.5 है तो ये परिमेय है। 7/10 है, इसकी वैल्यू 0.7 है, यानी परिमेय। परिमेय होने के लिए पहला कंडीशन था कि पूरी तरह से विभाजित हो जाना। 2/9 इसकी वैल्यू 0.222 यानी 2 रिपीट हो रहा है, यानी एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए परिमेय है। नेक्स्ट है √1 यानी कड़ी में 1। कड़ी में 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1 कड़ी के अंदर। तो जब कोई नंबर रूट में होता है और वो 2 बार रिपीट होता है, जब वो इसकी वैल्यू बाहर आती है तो एक बार लेते हैं तो 1 बाहर आ जाएगा। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1। कोई भी नंबर है उसके नीचे हम /1 लिख सकते हैं। और इस प्रकार से ये P/Q के फॉर्म में हो गया, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए 1/1 एक परिमेय संख्या यानी √1 एक परिमेय संख्या। नेक्स्ट है √2। अब √2 की जो वैल्यूज होती है, यानी जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यूज 1.414213562373 और ऐसे रिपीट होता रहेगा। ये मतलब मैक्सिमम टाइम आता जाएगा और ये ख़त्म होने वाला नहीं है। और मैंने आपको बताया था जब दशमलव के बाद कोई एक निश्चित पैटर्न फॉलो ना करे तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे √3। √3 की जो वैल्यू होती है 1.732050807568
और ये वैल्यू क्या ऐसे बढ़ती जाएगी, लेकिन फिर भी एक निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, जिसकी वजह से हम ऐसे नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और नेक्स्ट है √4। √4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। यानी रूट के अंदर कोई नंबर जब 2 बार रिपीट होती है, जब वो बाहर आती है तो एक नंबर आती है, और √4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। मैंने अभी बताया था कि कोई भी नंबर हो उसके नीचे /1 लिखा जा सकता है, और इस प्रकार √4 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे √5। √5 की जो वैल्यू होती है 2.236067977, और ये क्या है ये बढ़ती ही जाएगी, फिर भी एक निश्चित पैटर्न को फॉलो न करने की वजह से √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ऐसे ही है √6 है। √6 को क्या लिख सकते हैं फैक्टर के फॉर्म में, इसको हम बहुत करेंगे तो 2 × 3 लिख सकते हैं, बट हमने पहले ही पता कर रखा है √2 की वैल्यूज और √3 की वैल्यू ये क्या होते हैं, इनफाइनाइट टाइम बढ़ती ही जाती रहती है जब हम इसको दशमलव में भाग देते हैं तो। और ये निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करते, यानी ये नॉन रिकरिंग यानी रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे √8 है। √8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी जब कोई नंबर 2 बार होती है तो हम उसे बाहर निकाल लेते हैं, एक 2 बाहर आ जाएगा, फिर भी √2 × 2 होगा, और √2 की वैल्यू पहले से हमने निकाल रखा है, और इसकी जो वैल्यूज होती है ये इनफाइनाइट टाइम बढ़ती जाती रहती है दशमलव में, और एक निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करते, जैसे मैथ की लैंग्वेज में नॉन रिकरिंग बोलते हैं, और इसलिए √8 एक अपरिमेय संख्या है। √9 को क्या लिख सकते हैं, √9 को फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं 3 × 3, यानी जब कोई नंबर 2 बार है रूट के अंदर तो जब रूट से बाहर आता है तो एक बार लिखते हैं। √3 × 3 को लिख सकते हैं 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं 3/1, और इस प्रकार √9 एक क्या है, परिमेय संख्या। ऐसे ही √16 और √25 है, ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है, और 16 को हम 4 × 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 25 को 5 × 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। का √16 और √25 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इसमें क्या होता है कि परिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या बोलते हैं और अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो कहने का अर्थ यही है, जब हम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या इन दोनों को मिला देते हैं तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के बहुत से एग्जाम्पल है, आप परिमेय संख्या का भी एग्जाम्पल दे सकते हो और अपरिमेय संख्या का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/7 हो गया, करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 5 हो गया, एक्सेट्रा। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। जब हम पूर्ण संख्या को प्लस और माइनस चिन्हों के साथ लिख देते हैं तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या हमने डिस्कस किया था 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है पूर्णांक संख्या के -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब इसमें भी 3 कैटेगरी होती है जो माइनस चिन्हों के साथ लिखे जाते हैं, जैसे -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3। इसे नकारात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। और जब प्लस वाले जो होते हैं प्लस चिन्ह छिपा होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, इनके आगे हमेशा प्लस चिन्ह छिपा होता है, तो इन्हें हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 एक ऐसी संख्या न तो नकारात्मक पूर्णांक संख्या है और न ही धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिनके फैक्टर एक और स्वयं होता है। जैसे एग्जाम्पल में 3 हो गया, 3 के फैक्टर क्या क्या है, 3 के फैक्टर 1 है और 3 है, यानी 2 हैं, 1 है और स्वयं है, तो इसे हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। 5 भी सेम है, 5 का जो फैक्टर है यानी गुणनखंड है 1 है और 5 है। कहने का मतलब है कि जो एक संख्या है जब हम 5 में डिवाइड करेंगे तो भाग चला जाएगा, और 5 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो भाग चला जाएगा, इसलिए 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या। लेकिन
जो 4 है, 4 के कितने फैक्टर हो गए, 1 भी हो गया, 2 भी है, 4 भी। अभी ये डिफिनेशन में ये बताया गया था कि ऐसी संख्या जिनके फैक्टर 1 और स्वयं होते उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। बट यहाँ पे 4 के जो फैक्टर है 1 और 4 के अलावा और दूसरा कोई भी है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट 7 है, 7 का फैक्टर 1 और 7 है, इसलिए अभाज्य संख्या है। वही 8 है, 8 का जो फैक्टर है 1 भी है और 8 भी है, और इन दोनों के अलावा 2 हैं, 4 हैं। जो डिफिनीशन में सिर्फ ये बताया गया था कि जिनके फैक्टर सिर्फ 1 हो और स्वयं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बट यहाँ पे जो 8 है, 8 के फैक्टर क्या है, 1 है और 8 है, इनके बाद भी 2 और 4 भी हैं, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। नोट 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? इनकी संख्या 25 होती है, और इसको आप याद रखना, एक कंपटीशन में पूछता है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या यहाँ डिटेल में दिए गए हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, और फिर इधर 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 है, और 79 है, 83 है, 89 है, 97। सभाज्य को प्राइम, इनमें क्या होता है, 2 संख्याएं होती हैं और उन 2 संख्याएं ब्रैकेट के अंदर होती हैं, और उनको हमें पता करना होता है ये सभाज्य संख्या है या नहीं। तो पता करने का एक ही तरीका है, अगर उनका मौसा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो उसको प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 4 और 5 का जो HCF हो गया 1 है, और 13 और 16 का भी HCF 1 है, इसलिए सभाज्य है। लेकिन 5 और 15 इनका जो HCF है 1 न होकर 5 है, इसलिए यह सभाज्य नहीं है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, जिनका फैक्टर 1 और स्वयं के अलावा और भी हो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 4 हो गया, 4 के जो फैक्टर है 1 है और 4 है, इसके साथ साथ 2 है, इसलिए भाज्य संख्या कहलाएगी। और ऐसे एग्जांपल 10 है, 10 के जो फैक्टर है 1 है और 10 है, इनके अलावा 2 हैं और 5 भी हैं, इसलिए भाज्य संख्या है। 19 का जो फैक्टर है 1 है और 19 है, इनके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए इसे हम भाज्य संख्या नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर जो भी कहते हैं। जैसे एक से एग्जाम्पल हो गया √-1, √-5 और 3 + 5i। -√1 को हम i से लिखते हैं, और जब i का स्क्वायर करते हैं तो -1 आता है, और इसको हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे i² का मतलब हो गया i × i, और i की वैल्यू में पता है -√1 होता है, तो -√1 × -√1। और जब सेम संख्या का रूट होता है तो हम उसको एक साथ कर लेते हैं, तो √-1 का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो -1 के ऊपर 1/2 हो जाएगा, और उसका पूरा होल स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर पे स्क्वायर होता है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 × 2 हो जाएगा। तो जब 2 से 2 को हम कट करेंगे एंड डिवाइड करेंगे तो टोटल 1 आ जाएगा। और किसी भी नंबर के ऊपर जब पावर 1 होता है तो सेम नंबर होता है, सेम वैल्यू आता है, तो -1 के ऊपर पावर 1 है तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ हमें इम्पोर्टेंट नोट्स देखेंगे। पाई की जो वैल्यू 22/7 है, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, और एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि एक भाज्य संख्या भी होने के लिए 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, तो 1 का फैक्टर तो 1 ही है। अभाज्य संख्या भी होने के लिए 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 का तो फैक्टर 1 ही है, तो इसलिए एक न तो भाज्य और